गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? आ जाइए फटाफट, 4 बज गए हैं, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। ये तुम सुबह से क्या करते हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हो या धूप सेक रहे हो अभी तक? नहाए वहाए हो अभी तक या नहीं? या ऐसी पड़े हो छत पे? धूप का मजा तो नहीं ले रहे? नहीं मैम, पढ़ रहे थे? अरे वाह, अच्छी बात है अगर पढ़ रहे थे तो। और जो धूप सेक रहे थे उनकी भी अच्छी बात है, वो क्या बुराई है? मुश्किल से धूप निकलती है, धूप भी सेकने की चीज है ना। ये कोई बात नहीं निशा। पढ़ ही रहे थे मैम, रिवाइज कर रहे थे। गुड, मैंने ये बोला है। कांस्टेबल का पेपर है दीप्ति का, ओके। पढ़ रहे थे, सो के उठे हैं। पिटेगा तू तो विशाल, शर्म नहीं आती? हम लोगों के यहाँ सुबह ही नहाते हैं। ये तो ब्राह्मण बनियों के यहाँ नहाते हैं। हैप्पी लोहरी आज? अच्छा, ऐसा है क्या? ये हमें तो त्योहार भी नहीं पता। ऐसी मोनोटोनस जिंदगी है। ठीक है, आप लोगों कर भी छत पर थे, ठीक है, मुझे पता सब धूप सेक रहे होंगे। एक्चुअली मैं भी सेक रही थी, और मुझे टाइम का पता नहीं लगा, और मुझे जैसे ही मैंने टाइम देखा तो 3:45 हो रहे थे। फिर मेरे पास 10 ही मिनट थे, तो मैं नहा के और बस आपके सामने हाजिर। हैप्पी लोरी, आपको भी हैप्पी लोरी। करें शुरू? चलो, कल वाला रिवाइज तो कर लिया होगा। ये क्या, नेट ठीक काम कर रहा है? वीडियो ठीक जा रही है आपके पास? कल का हॉलीडे रहेगा। कल क्या है ऐसा सुगंधा? संक्रांति? क्या होता है संक्रांति? क्या होता है इस दिन? फेस्टिवल है कोई? एमपी में होता है? तिल के लड्डू बनते हैं? ओके, संक्रांति है। हाँ 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 हाँ, ऑल इज प्रॉपर। ठीक है अंशिका, करें शुरू। देखिएगा, देखेंगे भाई। छुट्टी तो पता नहीं एकेडमी का क्या सीन है। छुट्टी उट्टी, छुट्टी है क्या कल एकेडमी की? अच्छा, गुरुकुल की भी छुट्टी है? हाँ भाई, हमारे यहाँ भी छुट्टी है ना, ऐसा मत समझिएगा मैं बिल्कुल बेखबर हूँ। हमारे यहाँ भी छुट्टी है। हमारी भी कैंपस की और गुरुकुल का ऑफ है कल, है ना। ऑनलाइन का ऑफ का इतना बड़ा काम नहीं, फिर भी होगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, है ना। ठीक है, अगर स्टाफ छुट्टी पे रहा तो वही ऑफ नहीं होगी, ऑफ होगी। और अगर स्टाफ आया तो हम तो घर में ही हैं, हम तो लेंगे ही लेंगे क्लास। ठीक है, हाँ जी। नहीं सूरज, ऐसा कुछ नहीं। खिचड़ी बनती है, भिजवा देना मुझे खिचड़ी। चलो वर्ड पढ़ो, ऐसे तो बात ही करते रहेंगे हम। आइकोनोक्लास्ट, 2 मिनट खराब हो गए। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? आइकन क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। एक तो वर्ड होता है बच्चे आइडोल, आइडोल का मतलब भी मूर्ति होता है, ठीक है। और दूसरा ये आइकन जो वर्ड है ना, इसका रिलेशन भी आप किसी सिंबल से कहिए, है ना, किसी मूर्ति से कहिए, आइकन कह सकते हैं आप उसको। आइकन कहो या आइडोल कहो। अब हमें क्या करना है, इसको क्लास्ट करना है। क्लास्ट की जगह आप समझ लीजिएगा ब्लास्ट करना है। किसका ब्लास्ट कर रहे हैं हम? किसी मूर्ति का ब्लास्ट कर रहे हैं। तो वर्ड हिंदी का तो समझ में आ गया होगा, मूर्ति का भंजक मतलब तोड़ मोड़ देना। लेकिन कैसी मूर्ति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम बिलीफ जो है हमारा, रिलीजियस बिलीफ, इमेजेस की बात कर रहे हैं, जो हमारी पुरानी जिनमें हम विश्वास करते हैं, जिनमें हमारा ट्रस्ट है, उन मूर्तियों को तोड़ देना। मान लो कि मान लो गणेश जी की मूर्ति है, भगवान शिव जी की मूर्ति है, और किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं हो, आइडोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट कर देता है कि ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, किसी चीज का सिंबलाइजेशन आपने चाहे किसी भी फॉर्मेशन में कर रखा है, बस उसमें आपकी आस्था, उसको तोड़ देना। तो किसी भी सेंस में आप इसे कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ इमेजेस, इतना याद रखिएगा पहले। ब्रेकर ऑफ इमेजेस, जो इमेजेस को क्लास्ट, ब्लास्ट कर देता है। आइकन मतलब इमेजेस, ठीक है। वन हु असेल्स बिलीफ चेरिश्ड फ्रॉम टाइम्स, जो हमारे पिछले समय से कुछ चीजें आपने मान रखी थी, उनको अपना खत्म करके जो अपने आप में शहंशाह बनता है, वो आइकोनोक्लास्ट है। बेसिकली आप यही याद रखें, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, ब्लास्ट प्लस आइकॉन।
मोहम्मद गोरी। जी, मोहम्मद गोरी आइकोनोक्लास्ट था। वेरी गुड। जितनी भी हमारी धार्मिक आस्थाएं वाली मूर्तियां थी, मंदिर थे, उन सबको मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया था। तो वो एक तरीके का आइकोक्लास्ट था। ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। टेम्पल पे अटैक किया था उसने, सोमनाथ टेम्पल पूरा खराब कर दिया, खत्म कर दिया था। ठीक है, अगले वर्ड पे आती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका आइडोलेट्री। वर्ड को समझिएगा। आइडोल, मैंने अभी बताया था, आइडोल का मतलब होता है मूर्ति। और आइडोलिट्री क्या कहलाती है? मूर्ति पूजा। ये जो वर्ड है ना बच्चे, लेट्री, ये उपासना से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड और भी वर्ड मैं आपको ग्रुपिंग में सिखाऊंगी। बिब्लियोलेट्री है, हाइड्रोलेट्री है, जियोलेट्री है। भूमि पूजन को जियोलेट्री, पानी मतलब नदी की उपासना है वो हाइड्रोलेट्री है। अब मैं बोलूँ बिब्लियोलेट्री, बिब्लियोलेट्री कहते हैं किताबों की अगर पूजा करता है कोई, तो बिब्लियोलेट्री हो गया। यहाँ पर हो गया आइडोलेट्री। लट्री आइडोल, आइडोल मतलब मूर्ति, तो मूर्ति पूजा को, वर्शिप ऑफ आइडोल्स को क्या कहा जाता है? आइडोलेट्री कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ती हूँ। वर्ड है आपका इलीगल। अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करें तो देखिएगा ध्यान से, इल प्लस लीगल। तो लीगल तो हम जानते ही, हम लीगल तो लीगल होता है ना, वैध। और इलीगल उल्टा हो गया, विधान के विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, लॉ के कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन तो वर्ड तो समझते हैं, विरोधी, अपोजिट। किसका अपोजिट? लॉ का अपोजिट। तो इलीगल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्ररी टू लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो। अगला वर्ड देखेंगे एलिजिबल। देखिए इसको भी ब्रेक करते हैं हम और इधर लाते हैं, इल प्लस लिजिबल। लिजिबल क्या होता है? जो पढ़ा जा सके, है ना, जो पढ़ने योग्य है वो लिजिबल है ना। जैसे हम कहते हैं ना, इलिजिबल से भी आप रिलेट कर सकते हैं। इलिजिबल का मतलब योग्य होता है, ये लिजिबल हो गया जो पढ़ा लिखा, जिसे पढ़ा जा सकता है। हमने लगा दिया इल, इल लगाने से नेगेटिव हो गया, तो पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता? मुझे तो लगता है अब ये चीज इलिजिबल है। इलिजिबल का मतलब हो गया डेट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जो अनक्लियर है, अस्पष्ट है, जो आपको साफ साफ हो ही नहीं रहा कि है क्या, तो उसे क्या बोला जाएगा? एलिजिबल कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। वर्ड है आपके पास इलिसिट। इलिसिट वर्ड हमने इलीगल जो हमने वर्ड पढ़ा था, याद आया आपको? अभी लास्ट हम पढ़ के आए हैं। देखिए इलीगल वर्ड पढ़ा, इलीगल को ही इलिसिट कहते हैं। आप याद कर सकते हैं, यहां पर भी इल प्लस LICIT, लिसिट से बना। लिसिट वर्ड का रिलेशन लीगल से ही है। ठीक है, वैध से ही रिलेटेड है। तो हम इलिसिट की बात करें या फिर इलीगल की बात करें, दोनों सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, एक जैसे वर्ड की कहानी कहता है, गैर कानूनी, जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, जो अनलॉफुल हो, जिसे रोका जा सका हो, जिसे लॉ के द्वारा परमिट नहीं किया जा सकता, है ना। समझ में आई बात? उसे क्या कहा जाता है? इलिसिट। इलिसिट का दूसरा सिनोनिम बताना क्या होता है? नहीं बच्चे, अरिंदम नंदी है ना, वो पढ़ाएंगे, अभी आएगा आपके एलिजिबल, फिर बताऊंगी। वो आपका योग्य से रिलेटेड है। कहते हैं ये बंदा एलिजिबल, एलिजिबल है। देखिए ये एलिजिबल, ये वाला एलिजिबल है, ई से शुरू होता है, इसका मतलब होता है योग्य। एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ना, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो एलिजिबिलिटी चेक करते हो कि मैं योग्य हूँ नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हो कि 12th होनी चाहिए, अच्छा ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इतने नंबर होनी चाहिए। वो ई वाला एलिजिबल है, उसको आई वाले से रिलेट नहीं करना। आई वाले, आई एल का जो रिलेशन है, वो जो भी वर्ड इसके आगे लगा हो ना, उससे उल्टा होता है। ठीक है, जो भी वर्ड हो उसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इलिटरेट। स्पेलिंग लिखिएगा, इलिटरेट क्या होता है? इलिटरेट का मतलब कहते हैं अनपढ़। लिटरेट का मतलब है लिटरेसी रेट। आपने सुना होगा हमारे इंडिया का जी लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, सबसे ज्यादा साक्षरता, लिटरेसी रेट कहाँ का है, साक्षरता दर कहाँ की है? जैसे मान लो कि हाँ, अगर मैं बोलूँ कि केरला की है, ठीक है, केरला की है, केरला में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। अब मैंने लिटरेसी रेट बोला, लिटरेसी रेट का मतलब होता है साक्षरता दर। अब मैंने इसके आगे लगा दिया IL और ये बन गया इलिटरेसी। बोल सकती हूँ इलिटरेट। इलिटरेट तो उल्टा हो गया,
पढ़ने का उल्टा क्या होता है? अनपढ़ होता है। अनेबल टू रीड एंड राइट, एक ऐसा पर्सन जो लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसे इलिटरेट कहा जाता है। इलिटरेट, हाँ जी, केरला की है। नहीं अमित, आपको नहीं पढ़नी, मैं अपने आप करा दूंगी। इमिग्रांट, देखिए एक दिन मैंने वर्ड सिखाया था आपको, इमिग्रांट, और उस दिन एक वर्ड आया था हमारे पास, एमिग्रांट। देखिए ई वाला जो एमी है इसको हमने याद किया था एग्जिट से, किसी कंट्री को छोड़ दिया। अब इमिग्रांट का मतलब होता है अप्रवासी, लिविंग परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री में जाकर परमानेंट वहां पर बस जाना, उसे क्या कहते हैं? इमिग्रांट कहते हैं। ठीक है, मान लो कि पाकिस्तान से कोई आए भारत में और भारत में ही बस गए, उन्हें इमिग्रांट कहा गया। मतलब कि जो जगह बदल ली बस उन्होंने रहने के लिए। और वो ई वाला इमिग्रांट क्या था? उन्होंने अपने देश को छोड़ा है, मतलब उन्होंने अपने देश को छोड़ना चाहा है कि नहीं मैं त्याग करता हूँ इंडिया छोड़ के, मैं तो अभी अमेरिका का निवासी बनना चाहता हूँ, वो ई वाला इमिग्रांट है, एग्जिट करके। पर किसी ने सिर्फ अपनी जगह बदली और फिर परमानेंट वहीं रहने लग गया, उसे हम इमिग्रांट कहते हैं। कोई जरूरी नहीं उन्होंने अपने लीगली रूप पर अपने देश को पहले छोड़ा हो, नहीं। मान लो 100 साल पहले कोई आया था, बस यहीं बस गया, तो वो यहाँ का है नहीं, पर वो इमिग्रांट है। जैसे रिफ्यूज़ी वगैरह जो है, कि जो पाकिस्तान से उस एरिया से यहाँ पर आए थे, तो कोई परमानेंट कोई एग्जीक्यूशन, ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था कि चलो यहाँ से इसकी हटाई जाती है, नागरिकता यहाँ पर डाली जाती है, पर वो बस यहाँ आए, उस दौरान जो भी दंगे हुए उसमें फिर वो यहीं रहने लग गए, तो वो थे तो नहीं यहाँ के, वो बट यहाँ के हो गए हैं। तो परमानेंटली किसी फॉरेन कंट्री में रहने लग जाना, वो इससे इमिग्रांट कहते हैं। ई से आप एग्जिट याद करें अपने आप। शोएब अख्तर, दिस इज नॉट योर ग्रामर बैच, so I can't discuss parts of speech here, है ना? This is your vocabulary batch and we will focus on vocabulary only. Okay? Okay? जी, थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इमूवेबल, आसान है वर्ड। देखिए आई से वर्ड सिखा रही हूँ आपको, आई से बहुत सारे वर्ड हैं। आई एल लगाने से क्या हो जाता है, आई एम लगाने से क्या हो जाता है ना? आगे भी होंगे, आई एन लगाने से क्या हो जाता है, ये सब वर्ड पढ़ रहे हैं। इन सब का रिलेशन जो भी वर्ड होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, मीन्स अपोजिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आई एल पढ़ रहे थे, आई एल लगाने से भी वर्ड कैसे हो जा रहे थे बेटा? उल्टे हो जा रहे थे। यहाँ पर भी उल्टा है। मूवेबल का मतलब होता है जो मूव कर सके, इमूवेबल का मतलब होता है जो मूव ना कर सके, डेट विच कैन नॉट बी मूव्ड। सिंपल। हम बात करें, चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करती हूँ। वर्ड आपका इम्यूटेबल, देखिएगा ब्रेक करिए, आई एम का मतलब तो नॉट, जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं ना इम्पॉसिबल, अब पॉसिबल का अगर मुझे उल्टा करना हो तो मैं बोलूंगी क्या बन गया? इम्पॉसिबल बन गया। इसी तरह ऊपर जाऊं, इम्यूटेबल, म्यूट क्या होता है? जैसे मान लो आप टीवी देख रहे हैं, तो बोले यार म्यूट कर दे, मतलब कि चल रही थी ना मूवी, उसमें चल रही थी, आवाज आ रही थी, तो आपने उसको बोल दिया कि चल अब इसको म्यूट कर दे, मतलब कि आप उसमें चेंज कर रहे हैं ना। म्यूट का मतलब चेंज हो गया, आप बोलने को बंद करना है आपको, तो आप क्या बोलेंगे उसको? चेंज। तो जिसको चेंज ना किया जा सके उसके आगे हम आई एम लगा देंगे। तो इम्यूटेबल का मतलब हो गया नॉट सब्जेक्ट टू वेरिएशन, अनचेंजेबल, जो बदला ना जा सके, जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे इम्यूटेबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इम्पार्शियल। जैसे हमने एक वर्ड हम कहते हैं म्यूटेशन, वर्ड सुना है म्यूटेशन? कोरोना वायरस बार बार म्यूटेट हो रहा है, जो वायरस है म्यूटेट हो रहा है, म्यूटेट का मतलब चेंज हो रहा है, याद आया? तो जो चेंजिंग है वो म्यूटेशन से बोला हमने, कि वायरस बार बार म्यूटेट होके आ रहा है, सिक्वेंसिंग चेंज हो रही है उसकी, है ना? तो यहाँ पर हमने आई एम लगा दिया, तो अब वो चेंज नहीं हो रहा, जो चीज़ स्थिर है, जो मूव नहीं होती, उसे इम्यूटेबल कहते हैं। और देखिएगा इम्पार्शियल, फिर से ब्रेक करिए और बोलिए आई एम लगाने से तो उल्टा हो जाएगा। पार्शियल का मतलब क्या होता है? जैसे कि टीचर बहुत पार्शियल है, आप तो पार्शियलिटी कर रहे हो, ये सुना है? पार्शियलिटी कर रहे हो मतलब कि भेदभाव करना। तो यहाँ पर तो हमने उल्टा बोला, भेदभाव करना या नहीं करना?
आई एम लगा, बताओ। भेदभाव करना या फिर नहीं करना, मेरे ख्याल से तो नहीं करना, बिकॉज इम्पार्शियल का मतलब होता है जो पार्शियल ना हो, जो एक पार्टी का फेवर ना करे, मतलब कि दो पार्टी एक पार्टी की तरफ का डिसीजन दे रहे हैं, नहीं, दोनों तरफ की बात सुने, उसे कहते हैं इम्पार्शियल, नॉट पार्शियल। वन हु डजंट फेवर वन पार्टी और अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक पार्टी का फेवर नहीं करता, दोनों बातें सुनता है। अगला वर्ड देखिएगा, इम्पैकेबल। इसकी स्पेलिंग अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है। आई एम पैक, ये जो पैक लगाने के बाद ना आदमी, पैक समझते हैं, पैक ले लेना, है ना, तो पैकेबल है तो उसके अंदर पैक लगाने के बाद उल्टी सीधी बातें करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, ऐसे से काम शुरू हो जाते हैं, फालतू के काम, है ना, दोष आ जाते हैं अंदर। पैक पीने से, पैक ले लिया तो उसके बाद आदमी के चढ़ जाती है, उल्टे काम करने लग जाता है। यहाँ पर इसने पैक नहीं लिया, इम्पैकेबल है, मतलब कि कोई दोष नहीं है इसके अंदर, कोई पाप नहीं है। नॉट लायबल टू सिन, फॉल्टलेस, जो पैक नहीं लेता, मतलब शराब के पैक नहीं लेता, वो हमेशा इम्पैकेबल रहता है। उसमें कोई सिन नहीं होता, कोई फॉल्ट नहीं होता, वो कभी गलत काम नहीं कर रहा। तो पैकेबल का मतलब दोष होता है जिसमें कोई दोष हो, और इम्पैकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई दोष ना हो। स्पेलिंग ठीक लिखिए अंजलि, देख के लिख दीजिए बेटा, लेकिन ठीक लिखिए। हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पैरिशेबल। वर्ड को समझिएगा, फिर से वही है, इम का मतलब तो नोट है, पैरिश का मतलब होता है एकदम खत्म कर देना, पैरिश। जैसे कि, जैसे मान लो कोई चीज रखी है फर्श पे और आपने उसके ऊपर पैरिश रख दिया, पैर रख के उसको कुचल दिया है, तो पैरिश का मतलब एक तरीके से कुचलना हो गया। पैरिश, पैर रख के चीज को कुचल देना, पैरिश हो गया। तो यहाँ पर हमने पैर रखा है, नहीं रखा, इम्पैरिशेबल है, जिसको कुचला ना जा सके, जिसका विनाश ना किया जा सके, जिसका एंड ना किया जा सके, जो अविनाशी है। वो अविनाशी कौन है? इम्पैरिशेबल है, जिसका विनाश संभव नहीं, जो युगों युगों से है और हमेशा चलता रहेगा, है ना, सृष्टि, तो उसे कहा जाएगा इम्पैरिशेबल। ठीक है। डिमिनिश, नेक्स्ट देखेंगे, इम्परसेप्टिबल। इसको वर्ड को हम देखते हैं परसेप्शन से। परसेप्शन क्या होता है पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें हम जो भी पढ़ रहे हैं दो दो वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि हमें ये आई एम से जो आगे वर्ड है इसका वो आप भी ध्यान रखना है। जैसे पैरिश का मतलब कुचलना, इम पैरिश का मतलब ना कुचले जाने वाला, तो ऐसे याद रखना है दोनों वर्ड को, ठीक है, क्योंकि एंटोनिम में आपसे ये वर्ड ऐसे ही पूछे जाते हैं। परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन का मतलब होता है आपके सेंसेस, कहते हैं यार मेरा परसेप्शन है कि वो आ जाएगा, मेरा परसेप्शन है कि ऐसा हो जाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा, बारिश होगी, ये सब परसेप्शन है। मीन्स जहां पर आपकी सेंस काम कर रही है उसे बोलेंगे। हमने बोला इम्परसेप्टिबल, जिसे सेंस भी ना किया जा सके, दैट विच इज टू माइन्यूट टू बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। कोई चीज इतनी नाजुक है, इतनी वीक है, इतनी छोटी है, जिसे आप सेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप महसूस तक भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सूक्ष्म जो जीवाणु है वो इम्परसेप्टिबल है, उनके लिए आपका कोई परसेप्शन नहीं, आपको दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको दिखती नहीं, जिसे आप सेंसेस से भी सेंस नहीं कर पाते, इतना छोटा इम्परसेप्टिबल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है आपका इम्पोर्ट। देखिए इम्पोर्ट उस दिन समझाया था, एक्सपोर्ट का मतलब ई से जब मैं वन वर्ड पढ़ा रही थी, सामान को बाहर भेजना एक्सपोर्ट, अंदर बुलाना इम्पोर्ट, टू ब्रिंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। इम्पोस्टर, ये कौन है? पोस्टर। इम्पोस्टर होते हैं पाखंडी। आई एम पोस्टर, तो पोस्टर में क्या करते हैं सब, इसको आप इम से मत रिलेट करिएगा,
वैसे जो पोस्टर होता है वो क्लियर होता है कि अच्छा इस चीज़ का पोस्टर है, हमने लगा दिया इसके आगे इम, मतलब कि समझ नहीं आ रहा इस चीज़ की पोस्ट पे है, डॉक्टर है, नर्स है, रिसेप्शन पे है, मैनेजर है, बिजनेसमैन है, जो ऐसे ऐसे करके, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि वो किस पोस्ट पर है। नो पोस्ट, तो वो हो गया इम्पोस्टर कहीं का, कि यार समझ ही नहीं आ रहा है क्या, इसका मतलब वो पाखंडी है, धोखेबाज है। अ पर्सन हु अज्यूम्स अ फॉल्स कैरेक्टर, ऐसा फॉल्स पोस्ट पे है वो, और ऐसे प्रटेंड करता है अपने आप को मैं ऐसा हूं, जिसमें कि वो वैसा है नहीं, जो जैसा ना हो और उससे अलग अपने आप को दिखाए, उसे इम्पोस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर अलग वर्ड भी है, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब भी क्या होता है, पाखंडी। याद आया? अरे बोलो, सबको ही तो पढ़ाया था, एक दो को थोड़ा ना। इम्पोस्टर का अगर हम सिनोनिम पूछूं तो क्या बताया था एक और मैंने, पाखंडी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है हमारा इम्प्रैक्टिकेबल। इसको भी हम समझ ही सकते हैं, आई एम लगाने से उल्टा प्रैक्टिकल क्या होता है, व्यवहारिक, जिसे किया जा सके। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब जिसे ना किया जा सके, बहुत सिंपल। विच कैन नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसके की नहीं जा सकती हो। अगला वर्ड देखेंगे इम्प्रेग्नेबल। प्रेग्नी वर्ड रिलेटेड है किसी चीज के एंटरिंग से रिलेटेड है ना। अब हम बोलेंगे इम्प्रेग्नेबल है वो, कि मतलब उसको जीता नहीं जा सकता, वहां पर एंटर नहीं किया जा सकता, जिसे जीता ना जा सके वो इम्प्रेग्नेबल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इम्प्रॉम्प्चू। प्रॉम्प्चू का मतलब होता है एकदम प्रॉम्प्ट, तत्का वो तैयारी करके, प्रॉम्प्ट सॉरी। प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया आपने प्रॉप वगैरह लाया, प्रॉप समझते हैं, जैसे डांस करते हैं, प्रॉप के साथ आपने बहुत अच्छा डांस किया, आपने लाइव जो ये डांस शो आते हैं उनमें देखा होगा प्रॉप का यूज, कि तकिए के साथ डांस किया, छड़ी के साथ डांस किया है, गन के साथ डांस किया है। तो यहाँ पर प्रॉप नहीं है, कोई भी तैयारी नहीं है, इम्प्रॉम्प्चू है। प्रॉम्प्चू का मतलब हो गया तैयारी, इम्प्रॉम्प्चू का मतलब ना तैयारी। बिना तैयारी के अचानक से किसी को बोल दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, इम्प्रॉम्प्चू। इम्प्रॉम्प्चू का कोई दूसरा वो बता सकते हो? कल ही बताया था। अच्छा, सामने ही लिखा आपके, एक्सटेम्परे। एक्सटेम्परे का मतलब होता है एकदम से आपको बोल दिया जाए चलो आओ बेरोजगारी पर भाषण दो। तो ये विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रॉम्प्चू, विदाउट प्रिपरेशन अगर आप कोई काम करते हैं, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इम्प्रॉम्प्चू का भी नाम देते हैं और एक्सटेम्परे का भी नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इनएक्सेसिबल। स्पेलिंग लिखेंगे सब बिना देखे इनएक्सेसिबल की। इनएक्सेसिबल का स्पेलिंग लिखेंगे सभी बच्चे, जितने बच्चे भी देख रहे हैं सब, और जो बाद में वीडियो देखते हैं वो भी। जितने वर्ड भी मैं पढ़ाती हूँ सारों की स्पेलिंग देखनी है बेटा। इनएक्सेसिबल बटे बेटा ध्यान रखो, डबल सी है, डबल एस है। एब्रप्ट का मतलब होता है एकदम से। इनएक्सेसिबल, वेरी गुड, सभी लिखेंगे सभी, एवरीवन। जी, अनूप, शोहेब, निशा, बढ़िया बेटा, राखी, सबा, ठीक है। हाँ जी, मीनिंग क्या है इसका, इनएक्सेसिबल का, इनएक्सेसिबल। देखिए अभी मैंने बोला था, हमने क्या क्या वर्ड पढ़ लिए हैं। एक तो हमने पढ़ लिया आई एल, आई एल लगाने से भी वर्ड क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हमने दूसरा वर्ड पढ़ा आई एम लगाने से वर्ड क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तीसरा हम पढ़ रहे हैं आई एन लगाने से भी वर्ड क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, इनएक्सेसिबल, इनका मतलब नॉट, एक्सेस क्या होता है, एक्सेस करना। जैसे आप कहते हैं इंटरनेट एक्सेस, वेबसाइट पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, आप एप्लीकेशन पे एक्सेस करते हैं, है ना, आपने अभी एक्सेस ही तो कर रखा है, तो इसे कहते हैं पहुंच। और हमने पहुंच को उल्टा कर दिया, मतलब कि जहां पहुंचा ना जा सके, अगम्य, अप्राप्य, डेट कैन नॉट बी रीच्ड, डेट जहां पर समझा पहुंचा ना जा सके, रीच ना की जा सके, जहां तक आपकी पहुंच ना हो, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है वो चीज आपके लिए इनएक्सेसिबल है।
ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनएनिमेट। ध्यान करिए, एनिम का मतलब क्या होता है? अरे बोलो, लाइफ। तो इनएनिमेट, नो लाइफ, सिंपल वर्ड है। वो कैप को पढ़ना मुश्किल नहीं होता अगर आप उसे थोड़ा ब्रेक करके और समझ के पढ़ें तो। रट्टा नहीं मारना होता, समझना होता। इनएनिमेट का मतलब हो गया नो लाइफ, जीवन ही नहीं है, इसलिए वो इनएनिमेट है। इनएप्ट, गौर करिएगा, एप्ट रिलेशन। हाँ जी, अयोग्य हम बोलेंगे, जैसे कि एक हमारा, अब वो कैप से डर नहीं लगता, हाँ बिल्कुल हो जाओगे पावरफुल। हाँ जी, आपका इसको स्पेलिंग में ना ये इनएप्ट भी दिखाई देगी, इसका मतलब भी अयोग्य होता है। ये जो एप्ट कहता है, ये एपीटी, ये आपके स्किल को कहता है, मतलब आपके अंदर कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो आप किसी चीज में, पर हमने कह दिया ये तो पर्सन इनएप्ट है। इनएप्ट का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जिसके अंदर कोई स्किल ना हो, जो अनस्किलफुल हो, अनस्किलफुल को हो आप इनएप्ट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। एप्ट का मतलब हो गया आपका योग्य। इन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चे, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने अभी मान लो 24 वर्ड कराए हैं, तो 24 नहीं, आपके 48 हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, मुझे अलग से ऐसा ना करना पड़े कि एग्जाम में आ गया आर्टिकुलेट और आप टेंशन में आ गए कि आर्टिकुलेट तो मैम ने पढ़ाया नहीं था। ऐसा नहीं करना प्लीज, क्योंकि मैं आर्टिकुलेट अब ना बताने की बजाय आर्टिकुलेट बताकर ही तो इन आर्टिकुलेट बता रही हूँ। जो मतलब कि जो इन आर्टिकुलेट है उसका उल्टा आर्टिकुलेट है। आर्ट क्या करती है, किसी भी चीज में अगर आर्ट डाल दी जाए, कला डाल दी जाए, तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं, दिमाग में स्पष्ट हो जाती हैं। हमने बोला इनआर्टिकुलेट, दैट विच इज नॉट अटर्ड विद डिस्टिंक्शन ऑफ द साउंड्स, मतलब कि जो क्लियर ना हो, जो आपने बोल दिया। देखिए, क्लियर करना होता है आर्ट डालकर, आपने किसी के अंदर आर्ट डाल दी तो क्लियर हो गई बात। अब हमने लगा दिया इनआर्टिकुलेट, तो कोई आर्ट नहीं डाली। अगर कोई आर्ट नहीं डालोगी तो बोरिंग हो जाएगा, बोरिंग होगा तो अनक्लियर रहेगा आपको। तो आपको किसी की साउंड की डिस्टिंक्टनेस ना हो, मतलब आपको समझ ही ना आए क्या कह रहा है, तो उसे कहते हैं अनक्लियर, अस्पष्ट, ठीक है। एम्बिगुअस सिचुएशन, वेग आप उसको बोल सकते हैं, वाक्य इनआर्टिकुलेट, जिसे समझा ना जा सके, जिसे बोलकर समझाया ना जा सके, जो बोलकर समझ में आया ही नहीं, क्योंकि साउंड कैसी थी, एकदम समझ में आने लायक थी ही नहीं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन आर्टिकुलेट। अच्छा, एग्जाम में अगर वर्ड आ जाता है आर्टिकुलेट, व्हाट विल यू राइट? आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है। नहीं, हमें टफ नहीं होती बेटा। इन ऑडिबल, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। ऑडिबल का मतलब क्या होता है? ऑडियो क्या होती है बेटा? ऑडियो सुनने के लिए होता है ना, ऑडियो वर्ड। ऑडिबल जिसे सुना जा सके, इनऑडिबल जो सुना ही नहीं आ रहा हो, डेट विच कैन नॉट बी हर्ड जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल। इनकैलकुलेबल, कैलकुलेबल का मतलब होता है कैलकुलेट प्लस एबल, जिसे कैलकुलेट किया जा सके, और इनकैलकुलेबल जिसे कैलकुलेट ना किया जा सके। वी कैन से डेट असंख्य विच इज बियॉन्ड कैलकुलेशन, कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे तारों को मैं बोलूं कि स्टार्स हमारे कैलकुलेबल हैं या इनकैलकुलेबल हैं? टेल मी। इनकैलकुलेबल है, असंख्य हैं, गिना नहीं जा सकता। तो जिन्हें गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? इनकैलकुलेबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, इनकम्बसिबल। कम्बसिबल का मतलब क्या होता है? कंबशन क्या है? कंबशन
जलाना क्या है? जलाना, ठीक है, जलाने से रिलेटेड। इनकम्बशिबल का मतलब क्या हो गया? जो नहीं जला सकता, विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, जो नहीं जल रहा भाई। अब क्या करें? अब मान लो लकड़ी है वो कम्बसिबल है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, ये सब चीजें, घी है, ऑयल है, ये सब जलने से रिलेटेड हो गया। बट मान लो कोई चीज नहीं नहीं जलती है, मान लो कि कपड़ा, ऐसा थोड़ा ना कि कपड़ा, कपड़े को जलाया जाए, पत्थर है, ईंट है ना, लोहा है, ये कोई जलने वाली चीज है थोड़ा ना। तो जो नहीं जल सकती है वो इनकम्बसिबल है। कंबशन का मतलब जलाना, इन लगाने से वर्ड हो गया उल्टा, नेगेटिव। नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू अनूप, सो स्वीट। इन कॉन्ट्रोवर इन कॉन्ट्रोवेरिटेबल, देखिएगा, कॉन्ट्रोवर्सी जानते हैं आप? कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्ट्रोवर्सी जानते हैं क्या होता है? कंट्रोवर्सी का मतलब होता है ऑपोजिट। मतलब कि बहुत सारी मीडिया के अंदर भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कंट्रोवर्सी कि उसने ऐसा बोल दिया था, उसने ऐसा बोल दिया, तो विवाद, झगड़े, आप कंट्रोवर्सी बोलेंगे। गवर्नमेंट के या अलग अलग गवर्नमेंट पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। या फिर आप बॉलीवुड में बात कर लें कि जैसे कि विराट कोहली की, रोहित शर्मा की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कंट्रोवर्सी हो गया विवाद किसी तरीके का, है ना। हमने इसके आगे लगा दिया इनकॉन्ट्रोवर्सिबल, तो हमारा मतलब साफ है कि जिस बात में कोई विवाद ना हो, जो बात विवाद के योग्य ना हो, जिसमें कोई विवाद हो नहीं सकता, जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? इनकॉन्ट्रोवेरिटेबल, है ना। वर्सिबल भी आप किसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखती हूँ, वर्ड है इनकॉरिजिबल। देखिए अब तो आप समझ रहे होंगे वर्ड कैसे कैसे बन रहे हैं, क्या कहते हो? इन प्लस करेक्ट प्लस एबल, ऐसे ही बन रहे हैं सारे वर्ड, सब में एबल है, कोई यहाँ पर वर्ड है ये नेगेटिव है, देखिएगा। करेक्ट मतलब सही, एबल है नोट, जिसे सही ना किया जा सके, जिसे सही नहीं किया जा सके, जो अयोग्य है सही होने के, असाध्य, इनक्योरेबल या डिप्रेव्ड, कि मतलब जो ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसी सिचुएशन में है। या तो कोई हैबिट भी हो सकती है या कोई चीज भी हो सकती है जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, उसे कहा जाएगा इनकॉरिजिबल। स्पेलिंग आता है एग्जाम में, तो सबके सब लोग पहले इनकॉरिजिबल का स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब है इनकॉरिजिबल का? जिसे करेक्ट ना किया जा सके, जिसे ठीक ना किया जा सके। ओके, समझ में आ रहा है सब? आसान है ना जी। इनक्योरेबल भी हो सकता है, अभी समझाऊंगी, वो भी आएगा, कहाँ जाएगा, उसको भी आना ही पड़ेगा। हाँ, कोई वर्ड नहीं छोड़ूंगी बेटा, जितना भी हो सकता है सब आपको सिखाऊंगी, है ना। आप ऐसे परेशान मत हुआ करें, मैम ये भी तो हो सकता है, वो भी आ जाएगा, पेशेंस रखिए। पेशेंस तो रखना पड़ेगा, एक दिन में तो सब नहीं सीख सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट ही जिंदगी के इम्पोर्टेंट है। आप डेली का टारगेट 20 वर्ड, 30, 50 ऐसे करके 2, 3, 4 महीने पढ़ दीजिए, अब हो जाएगा। एक दिन में करने का कोशिश ना किया करें। इनक्रेडिबल, और थोड़ा ब्रेक भी लिया करें। एकदम ऐसा भी नहीं कि आप एक सेम मोनोटोनस भी लाइफ जिएंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ब्रेक भी आवश्यक है, इसलिए छुट्टियां जरूरी होती हैं। उन छुट्टियों में ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि क्लास क्लास से ब्रेक लीजिए तो कुछ अलग पढ़िए, कुछ और पढ़िए, पिछला पढ़िए, कुछ ऐसा पढ़िए, तो एकदम मोनोटोनस सेम नहीं जीना चाहिए। डेट्स वाई संडे का कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है। ठीक है, चलो देखते। इनक्रेडिबल, ये भी वर्ड कैसे बना? इन प्लस क्रेड प्लस एबल,
दिखा चुकी हूँ तुम्हें। क्रेड का मतलब तो जो बच्चे पहले क्लास नहीं देखे वो क्लास देख लें। क्रेड का मतलब होता है ट्रस्ट। अब बताओ, जो ट्रस्ट के योग्य, एबल, इनका मतलब नोट, जो ट्रस्ट की एबल नहीं है, डेट कैन नॉट बी बिलीव्ड, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, वो हो गया इनक्रेडिबल, जिस पे भरोसा नहीं हो रहा किसी बात पर आपको। अगला देखिएगा इनक्योरेबल। देखो बेटे आ गया ना, आप मुझसे पूछ रहे थे मैम इनक्योरेबल भी होता है क्या, मैंने बोला था ना जाएगा कहाँ, आएगा तो यही। डैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, देखिएगा क्योर का मतलब होता है ठीक करना, जैसे कहते हैं डिजीज को क्योर करना, तो ठीक करना, जो ठीक करने के योग्य नहीं है, असाध्य है, जिसे जिस बीमारी को ठीक ना किया जा सके, वो हो गई यार, इसको तो कौन सी बीमारी है, इनक्योरेबल, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इन डिफीटेबल। देखो स्पेलिंग लिखो सबसे सबके सब इनडिफैटिगेबल का, एग्जाम में आएगी। इन प्लस डिफीट प्लस एबल, जो हारे, हार के योग्य है या नहीं, नहीं, मीन्स जो हारे ना, वन हु कैन नॉट बी इजिली टायर्ड आउट, जो जल्दी से नहीं थकता, जो हारता नहीं, थकता नहीं, उसे कहा जाता है इनडिफैटिगेबल। ठीक है, इनडिफैटिगेबल का स्पेलिंग लिखेंगे, हाँ अनूप होंगे ना, दोनों सिनोनिम होंगे बेटा, इनक्योरेबल, बिल्कुल। ओके, अब ध्यान रखिएगा आज जितने भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं आपको दोनों वर्ड को याद रखना है। एग्जाम में डिफैटिगेबल भी आ सकता है, इनडिफैटिगेबल भी आ सकता है, समझ में आई? कॉरिजेबल भी आ सकता है, इनकॉरिजेबल भी आ सकता है, लीगल भी आ सकता है, इलीगल भी आ सकता है, लिसिट भी आ सकता है, इलिसिट भी आ सकता है। तो ऐसे मत सोचिएगा मैम ने तो नहीं पढ़ाया था, आर्टिकुलेट भी आ सकता है, इनआर्टिकुलेट भी आ सकता है ना? क्लियर है ना सबको बात? अगला वर्ड देखेंगे डेलिबल, DELE, चलो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। इन प्लस डिलीट प्लस एबल, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, indelible, अमिट विच कैन नॉट बी ब्लोटेड आउट और रिमूव्ड, जिसे हटाया ना जा सके, जिसे ब्लोट आउट ना, ब्लोट आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे इरेज ना किया जा सके, उसे कहते हैं इनडेलिबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इंडक्टमेंट, ये अलग वर्ड है, इसको देखेंगे हम। इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप पत्र, एक लीगल या फॉर्मल एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप लगाना या कोई डॉक्यूमेंट चार्ज देना किसी के खिलाफ। देखिएगा कैसे हम रिलेट करें। डिक्ट क्या होता है? डिक्शनरी। अच्छा आप डिक्ट को समझते हैं? डिक्ट का मतलब शब्दों से रिलेटेड है, किसी लैटर से रिलेटेड है, बना कैसे है? अगर आप चाहें तो डिक्ट को डिक्शनरी से रिलेट कर लीजिए। डिक्शनरी के अंदर भी क्या होते हैं? शब्द ही तो होते हैं, तो लेटर है, पर थोड़ा नेगेटिव सेंसेस वाला है, इन नेगेटिव सेंसेस वाला इंडिक्टमेंट है। तो बोलना पर किसी के बारे में गलत, किसी पे आरोप लगाना, तो आरोप पत्र को, आरोप के रूप में किसी के खिलाफ आपने चिट्ठी लिख दी कि इससे मुझे दिक्कत है, तो उसे कहा जाता है इंडिक्टमेंट, एक्यूज, एक्यूज करना किसी को, ठीक है, आरोप लगाना, इंडिक्टमेंट। नेक्स्ट देखेंगे इन डिस्पेंसिबल, डिस्पेंस करना क्या होता है? फेंक देना। इनडिस्पेंसिबल पढ़ा चुकी हूँ ये वर्ड आपको। एबल मतलब योग्य, जिसे फेंका ना जा सके, जिसे त्यागा ना जा सके, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, तो ऐसी चीजों को कहा जाता है डेट विच कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद एब्सोल्यूट नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते हो भाई। मतलब कि मान लो दवाई है, आपको डॉक्टर ने बोला आपको सुबह शाम खानी है, कुछ तो होती कि चल ठीक है, पर कोई कोई दवाई ऐसी भी है डॉक्टर ने कहा भाई ये इनडिस्पेंसिबल है, इसका मतलब आप इसे डिस्पेंस नहीं कर सकते, आप इसे छोड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, यू हैव टू टेक इट, आपको रेगुलरली इसको लेना है,
इसको आप एब्सोल्युटली नेसेसरी जो चीजें होती हैं उन्हें हम इनडिस्पेंसेबल कहते हैं। डिस्पेंसेबल तो मतलब ठीक है, डिस्पेंस कर देना, फेंक देना, पर बोला नहीं फेंक सकते हो आप, इसका मतलब दैट थिंग इज नेसेसरी फॉर यू। ओके, इनडिस्पेंसेबल का स्पेलिंग सबने लिख दिया, एग्जाम में आती है, स्पेलिंग लिखेंगे। डिस्पेंसिबल नहीं अनूप, स्पेलिंग ठीक कर बेटा। डिस्पेंसिबल, एबल है, इबल नहीं, स्पेलिंग लिखा सबने। इनडिस्पेंसिबल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वन वर्ड है हमारा इनडिविजिबल। डिविजिबल क्या है? डिवीजन, जिसका डिवीजन नहीं किया जा सके, तो अविभाज्य, डेट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, स्पेलिंग लिखेंगे इसका भी सभी, इनडिविजिबल। सब लोग स्पेलिंग लिखेंगे इनडिविजिबल का। इंडिविजिबल क्या होता है? इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजिबल। इनडिस्पेंसिबल, नशा ठीक है। ये बबीता जी गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग ठीक करो बेटा, देख के भी गलत। अरे अंशिका गुड, ठीक है, ओके। इनडिविजिबल, ध्यान रहेगा डिवीजन से बना, डिवीजन का मतलब होता है बांटना, एबल का मतलब योग्य, इनडिविजिबल जिसे बांटा ना जा सके, जिसे डिवाइड ना किया जा सके। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इनएलिजिबल। देखिएगा, इसी की मैं बात कर रही थी। आप जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें ये वाला वर्ड होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हो ना, जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये ई वाला है बेटा, आई वाला नहीं है, वो इलीगल है, ये एलिजिबल है, ई से बना, एजुकेशन से बना है, ऐसे याद कर लो, ई फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन से जो बनता है उसे कहते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? योग्यता क्या है? यहाँ पर हमने लगा दिया इन, तो हम बोलेंगे योग्यता नहीं है, तो हम बोलेंगे अयोग्य, जिसे एक्सेप्ट ना किया जा सके, जो कैपेबल ना हो, जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है, वो उस जॉब नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो डेट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ, जिसके अंदर एबिलिटी नहीं है, जो कैपेबल है, योग्य नहीं है, उसे कहा जाता है इन एलिजिबल, ई वाला एलिजिबल। ठीक है, इनएविटेबल का भी मतलब क्या होता है? एविच का मतलब क्या है? मिटाना। तो इनएविटेबल, जिसे मिटाया ना जा सके, ये भी वही हो गया। इनडिस्पेंसिबल, जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, तो ये और वो दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। इनएविटेबल, जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे त्यागा नहीं जा सकता, जो अनिवार्य है, वो इनएविटेबल है। वर्ड देखेंगे इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल, इनका मतलब नॉट, एक्सोरेबल क्या है? एक्सो का मतलब भी यही हो गया कि इसको बाहर निकालो, एग्जिट करो, एक्सोरेबल एग्जिट करो, वही होता है एक्सोरेबल। पर हम कह रहे हैं कि इसको एग्जिट नहीं किया जा सकता। अ पर्सन नॉट टू बी मूव्ड बाय रिक्वेस्ट, जिसे आप चाहे रिक्वेस्ट कर लो या कुछ भी, वो बाहर जाने को तैयार नहीं है, उसे मूव नहीं किया जा सका। एक्सोरेबल नहीं है कि एग्जिट कर दोगे, एग्जॉस्ट लगा दोगे, बाहर भेज दोगे, नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एक्सोरेबल। आप इनएक्सोरेबल की बात कर रहे हैं कि नहीं कर सकते हो, अटल है, निष्ठुर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ड इनएक्सप्लिकेबल। इन एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन, तो बताइएगा। एक्सप्लेन नोट इन, जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, वो इनएक्सप्लेनेबल हो गया, सिंपल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वर्ड है इनएक्सप्रेसिबल, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, इनएक्सप्रेसिबल। अब तो आसान लग रहे हैं ना वर्ड, एग्जाम में आते हैं, सब सिंपल वर्ड है। मैंने आपको सिखाया आज आई एम, आई एल, आई एल लगाने से वर्ड उल्टा हो जाता है। जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसे शब्दों में एक्सप्रेस ना किया जा सके, वो इनएक्सप्रेसिबल है, स्पेलिंग लिखो। अगला वर्ड है इनफॉलेबल, ये वर्ड सिखा चुकी हूँ। फॉल मतलब पतन, एबल मतलब योग्य, इन मतलब नोट, जो इनफॉलेबल है, जिसमें कोई गलती नहीं है, जो जिसको हम बोल सकते हैं जिसका एंड नहीं हो सकता, जिसके अंदर मिस्टेक नहीं है, नो मिस्टेक, इनफॉलेबल। भैया ये तो फॉल ही नहीं हो सकता, ये तो गिर ही नहीं सकता बंदा। क्यों नहीं गिर सकता? ये नहीं गिर सकता,
क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि इनफॉलिबल है। स्पेलिंग लिखेंगे सभी इनफॉलिबल का। आसान लग रहा है ना, इसे ब्रेक करके पढ़ो, रट्टा मत माना। इनफॉलिबल का मतलब गलती ना होना, गलती ऐसे कब तक याद रखेंगे? ऐसे ब्रेक ब्रेक करके पढ़े, तीनों को अलग अलग कर ले, इन को अलग कर ले, एबल को अलग कर ले, और बीच वाले वर्ड को, मेन को अलग कर ले, अपने आप याद रहने लग जाएगा। इनफॉलिबल, जिसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इनफैंटिसाइड। अब देखिएगा बेटा, अब आप बोलेंगे फांटी। फांटी बड़े से रिलेटेड है, इनफेंटी बड़ा नहीं है, छोटा है, साइड का मतलब हत्या है। तो मेरी बात याद रखिए, इन्फेंट ही एक रूट वर्ड है। किसको कहते हैं इन्फेंट? बच्चे को। एलिफेंट नहीं, इन्फेंट है, कभी एलिफेंट मान लो। इन्फेंट बच्चा, और बच्चे की हत्या के लिए वर्ड है इन्फेंटिसाइड। साइड का मतलब हत्या ना, कल सिखाया था। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो जन्मजात सॉरी जन्म लेता जो बच्चा होता है उसे इन्फेंट कहा जाता है। न्यू बॉर्न बेबी जिसे कहा जाता है ना, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, उसे कहा जाता है इन्फेंटिसाइड। इनफेक्शियस क्या हो गया? इन्फेक्शन से बना। कि कोरोना क्या है? इन्फेक्शियस है, मतलब कि इन्फेक्शन से फैलता है, संक्रामक है। एक ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट होती है हवा से, पानी से, उसे इन्फेक्शियस कहा जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन से बना है। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है? बस यही सिखा रही हूं, देखिएगा। फ्लेमेबल का उल्टा इनफ्लेमेबल नहीं होता बेटा। फ्लेम और इनफ्लेम दोनों सेम वर्ड है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। इस एक्सेप्शन को जरूर याद रखिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। उल्टा नहीं है। इनफ्लेमेबल का मतलब भी फ्लेमेबल है, ज्वलनशील। इनफ्लेम और फ्लेम दोनों सेम वर्ड है, आपका एक्सेप्शन है। इसे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। इनफ्लेमेबल का मतलब हो गया जिसमें आग ना हो, जो जल नहीं सकता, जिसमें कि इसका मतलब भी होता है जो जल सकता है। फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल दोनों सेम है। जल सकता है, जो जल सकता है वो इनफ्लेमेबल है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में वर्ड। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ द करेंसी, जैसे मुद्रास्फीति वगैरह, महंगाई बढ़ना, ये सब इन्फ्लेशन है ना। प्राइसेस का बढ़ना किसी भी कॉमोडिटी के। कॉमोडिटी का मतलब होता है कोई भी सामान, जैसे कि पेट्रोल है, वो भी एक कॉमोडिटी है। उसका प्राइस इंक्रीमेंट हो जाना, एबनॉर्मल इंक्रीमेंट हो जाना, कि कभी 60 रुपए लीटर था 120 हो गया, यार हद हो गई, 1-2 रुपया बढ़ सकता है, 60-60 रुपए, तो इसे कहेंगे मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन। फ्लेट हो जा रही है, बार बार बढ़े जा रही है, फ्लेशन की तरफ जा रही है, फ्लेम की तरह बढ़े जा रही है, उसे कहा जाएगा इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वर्ड इज इनइमिटेबल। इनइमिटेबल देखिएगा, इन प्लस इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। और इनइमिटेट, जिससे कॉपी ना किया जा सके, डेट कैन नॉट बी इमिटेटेड और कॉपीड, जिससे कॉपी ना किया जा सके। इमिटेट सिंपल ही वर्ड है, इमिटेट। इमिटेट, उसके बाद अच्छा मैं, तू ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। इमिटेट, इमीडिएटली दूसरे को, तू लेट आएगा, आई एम ऑल्सो लेट, मैं भी लेट आऊंगा, तो इमिटेट करूंगा मैं तो तेरे को, जो तू करेगा वो मैं करूंगा। पर हम बोलें कि जिसकी कॉपी नहीं की जा सकी उसे इमिटेटेड कहते हैं, इनइमिटेबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनोकुअस, एंड दिस वन इज द लास्ट वर्ड टुडे सेशन। देखिएगा इनोकुअस कैसे बना, आई एन प्लस नॉक प्लस OUS, ये तो हमारा सफिक्स है, छोड़ दो एक बार के लिए। ठीक है, नॉक का मतलब क्या होता है? नाइट या फिर बैड। इनका मतलब क्या होता है? नोट। तो बताइएगा, नोट नाइट, नोट बैड। नोट बैड मतलब हार्मलेस, गौर से देख लीजिएगा। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस। नॉक का मतलब बैड, याद आ गया? नहीं नहीं रवि, बहुत है, यही बहुत है बेटा। बस आप इसको ही बस रिवाइज करते रहा करें। जैसे मान लो पूरे वीक का, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कल छुट्टी है, आपको क्या ज़रूरत है संक्रांति की छुट्टी? मान लो मेरा स्टाफ छुट्टी पे रहता है, तो
मेरी तो छुट्टी रहेगी, ऐसे मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं अकेले स्टाफ के बिना मैनेज नहीं कर पाती हूँ, है ना। हाँ, तो आपकी भी छुट्टी हो गई मान लो, आपकी जैसे संडे छुट्टी होती है, तो फिर आपको क्या करना होता है? आपके लिए कुछ अलग करना भी पढ़ाई होना चाहिए। आपका जो अलग का समय है ना, जिसमें आप कुछ अलग करना, और यार ब्रेक, ये ब्रेक ब्रेक तो हम जैसे लोगों के लिए ठीक है, अब वो उस फेज से निकल चुके हैं। हम भी नहीं करते थे ब्रेक ब्रेक वाला सिस्टम जब तक हम सक्सेसफुल नहीं थे लाइफ में, पूरे टाइम मेहनत करते थे। उनके लिए ब्रेक नहीं होता, उनके लिए संडे नहीं होता। जब कोई टारगेट सेट हो ना जिंदगी में कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, पहले उसको अचीव करिए, आफ्टर दैट टेक योर ब्रेक, है ना। तो आपको कोई ब्रेक ब्रेक नहीं बनता। हाँ, ब्रेक के तौर पर आप क्या कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। उसका मतलब ये है कि you should do something different from your daily routine, and that routine should be included in your study। मतलब इसका मतलब ये है कि 4 बजे की क्लास ना लगाकर कुछ भी पुराना उठाइए जो मैंने 2 महीने पहले पढ़ाया था, या किसी और सब्जेक्ट का उठा लीजिए कि आज ना मैं 4 बजे ये पढ़ूंगा, यही आपके लिए ब्रेक है। तुम मत सोचना कि घूमने निकल जाओ ब्रेक हो गया। समझ में आई बात? कोई बात नहीं दीप्ति, छोड़ दो थोड़े दिन, कांस्टेबल के एग्जाम के बाद पढ़ लेना बेटे, है ना। नहीं, ब्रेक करना चाहिए, पर आपका ब्रेक भी अलग तरीके का होना चाहिए, पढ़ाई ही होना चाहिए आपका ब्रेक भी। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल होता है अतिशोक्ति, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई बात नहीं बेटा, दीप्ति टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ नहीं, प्रेफर करना, पढ़ो तुम तो। स्मार्टफोन, इन्हें रख दो स्मार्टफोनों को तुम एक तरफ। गुड सेशन, गुड सेशन, थैंक यू, गुड सेशन, ओके ओके ओके। पुष्पा पुष्पा मत देखने लग जाना, हो जाएगा अभी रानी 5-4 दिन में। ठीक है बेटा, चलो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय, है ना। कोई वर्ड ऐसा लगे जो आसान था, अगर ब्रेक करके देखोगे, रिवीजन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी लगे तो लिख लेना, अगली क्लास में सबसे पहले 5 मिनट यही करा दूंगी। ओके, बाय, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना।